नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय मैं खड़ा हूं अशोकनगर के ईसागढ़ रोड पर, जो अस्पताल से लेकर जो है राजमाता चौराहे तरफ की जाता है, उस रोड पर हूं। आप मेरे आसपास अगर देखेंगे तो चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। और ये कार्रवाई दोपहर के बाद से शुरू हुई थी, जिसमें नगर पालिका की पूरी टीम थी। खुद कलेक्टर अशोकनगर आदित्य सिंह थे, SDM थे, तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के लोग थे। ये जिस जगह इस समय हम खड़े हैं, ये किसी समय में रिलायंस का ट्रेंड हुआ करता था और यहाँ पर इनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ये पेवर्स लगा के इसको अपनी सुविधा के लिए कर लिए गए थे। और ये नाली पूरी तरह से इसको जो है बंद कर दी गई थी। और कईयों बार जब अतिक्रमण हटने की कार्रवाई हुई थी तो लोग कहते थे कि छोटे मोटे अतिक्रमण अस्थायी हटा दिए जाते हैं, मगर ये बड़े लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी या अतिक्रमण किए गए थे, इन पर नहीं होती थी। मगर आज जब कलेक्टर खुद अब लाव लश्कर के साथ उतरे तो ये प्रशासन का नीला पंजा बिल्कुल बेखौफ चला है। इसने किसी को कोई नहीं समझा और जहां जहां नाली के ऊपर अतिक्रमण था उसको रोक दिया गया। बड़ी बात आपको देखेंगे कि बिल्कुल ठीक सामने इसी वार्ड के पार्षद प्रवीण ताड़े का जो है ऑफिस है, उनके ऑफिस के आगे भी आप देख रहे होंगे कि जो नाली पर जो है छज्जा बना लिया गया था उसको तोड़ दिया गया है। तो अमूमन जो अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगता था कि हमेशा वो मुंह देखते हुए कार्रवाई करती है कि छोटे अतिक्रमण हटाए जाते हैं, गरीबों के हटाए जाते हैं, रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है। मगर ये कार्रवाई देखिए कि ये लगातार इस तरह की ये जो स्कूटी है इस पे अनाउंस किया जा रहा है। ये अनाउंस न केवल आज अकेले का है, बल्कि पिछले 3-4 दिन से लगातार इस रोड पर लोगों को ये बताया जा रहा था कि आप अपने अतिक्रमण खुद हटा लीजिए। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि इस दोनों तरफ नालियां बनाई गई हैं और ये जो नाली है उसकी सरहद है। प्रशासन ये मान रहा है कि नाली सरकार की, उसके बाद घर आपके, तो नाली में घर नहीं माने जाएंगे और घर के अंदर प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की। हाँ, कुछ छज्जे जो लगाए गए थे या टीन सेट लगाए गए थे उनको ज़रूर हटाया गया है। बड़ी बात यह है कि पिछले 5-6 दिन से लगातार सूचना के बाद भी लोग काम नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ से हटा नहीं रहे थे। मगर आज जैसे ही प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम शुरू की, इसके बाद आनन फानन में लोगों ने अपनी खुद अतिक्रमण हटाने शुरू किए हैं। कई जगह जो लोगों ने अपने टीन सेट कर रखे थे या दूसरी चीज़ें जो बना रखी थी, आज वो हटी हैं। और नाली के ऊपर भी कई लोगों ने सीसी कर ली थी, कुछ लोगों ने फर्शी डाल के व्यवस्था की थी, उन सबको भी हटा दिया गया है। तो आप देखिए कि अगर ट्रेंड के पास की बात करें तो ये रोड करीब 50 फुट से भी ज़्यादा होता है। मगर जब इस पर अतिक्रमण होता है तो पहले तो इनका अतिक्रमण था, फिर ठेले वाले थे, फिर उन ठेले वालों के पास आने वाले लोगों की मोटरसाइकिलें और दूसरी चीज़ थी। तो ये 50-60 फुट का रोड भी बमुश्किल ऐसा होता था कईयों बार, यहाँ से लगातार निकलने वाली एम्बुलेंस और 108 वाहनों को कईयों बार जाम में फंसना पड़ता था। इतना घन मतलब बड़ा रोड होने के बाद, चौड़ाई के रोड होने के बाद भी जब इस रोड की हालत थी तो आप समझ सकते हैं शहर की बाकी गलियों की क्या हालत होगी। इस पूरी कार्रवाई का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि नगरपालिका CMO विनोद उन्नीतान का ये कहना है कि शुरुआत आज यहाँ से की गई है, मगर इसके बाद कुछ और जगह चिन्हित की हैं, जिसमें ईसागढ़ रोड चिन्हित किया गया है, बस स्टैंड के पास का इलाका है, साथ ही स्टेशन रोड के अलावा भी कुछ और दूसरी जगह हैं जहां इंक्रोचमेंट के कारण यातायात की बहुत दिक्कत है, तो उन सबको भी सुधारा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो पूरा इलाका साफ किया गया है, तो प्रशासन इस मामले में जितना अतिक्रमण हटा रही है उसको तुरंत मलबे को साफ करने का काम भी कर रही है। तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो दोनों तरफ की नालियाँ अगर आप देखेंगे जब अतिक्रमण हटा तो पूरी तरह से गंदगी से पटी हुई हैं। तो एक तो साफ सफाई का जो मामला बहुत बुरी तरह से ख़राब था, इस अतिक्रमण हटने के कारण ये नालियाँ साफ होंगी। दूसरा, ये रोड भी चौड़ा होगा। बस बड़े देखने वाली बात है कि जिस शिद्दत या जिस वजनदारी के साथ ये काम किया गया है, क्या आगे कुछ समय बाद ये अतिक्रमण दोबारा पनप पाएगा या हमेशा के लिए अतिक्रमण से ये शहर मुक्त होगा, ये देखने में एक बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। अशोकनगर के जो अस्पताल तिराया है वहाँ से लेकर जो है आगे की रोड की जो है कार्रवाई अभी भी चल रही है। इस समय नगरपालिका CMO विनोद उन्नीतान जी हमारे बीच में। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है आज? अभी दोपहर में आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने पिछले कई दिनों से वो प्लान किया था कि इसको अपन अतिक्रमण हटाना है। तो कल से हमने चिन्हित भी किया है। जो सर का कहना था कि जो नाले का जो अपन ने उसको बेस माना है, दोनों तरफ नाले को बेस मान के उसको हमने चूना लाइनिंग की थी। तो आज उसी में ही उसी आधार पर ही इसको जो अतिक्रमण जिसपे लोगों ने नाले को कब्जा कर रखा था, पूरा ढक दिया था, तो उससे सफाई भी नहीं हो रही थी और अतिक्रमण भी गंदा, है ना। आदरणीय सर का जो निर्देश है उस हिसाब से हम उसका पालन करते हुए ये सभी। तो ये पूरा रोड कहाँ तक? ये अपनी ये महात्मा ये आनंदपुर ट्रस्ट वाले के आगे तक जाएगा, क्योंकि उधर उसके बाद तो चौड़ाई है इधर। इसके बाद फिर गांधी पार्क और अपने इंदिरा पार्क वाली रोड भी और बस स्टैंड वाला भी। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल स्थायी अतिक्रमण था, इसके अलावा लोग सड़कों पर आकर जो काम धंधे जमाए थे, ठेला वगैरह लगाते, इससे यातायात प्रभावित होता था। उसको भी जो सर के निर्देश है कि उनको भी व्यवस्थित करेंगे। अब वो जगह देख के कहीं भी उनको
अच्छा, ये जो आज कार्रवाई की है उसके पहले इन लोगों को सूचना दी गई थी कलाई डालने की? लगातार पिछले एक सप्ताह से अनाउंसमेंट चल रहा था इसमें, तो इसमें जब सबको ये मतलब सबसे अनुरोध किया गया था स्वयं हटा लें, अन्यथा जिस दिन प्रशासन कार्रवाई करेगा उस दिन हटाएगा। तो कुल मिलाकर नाली को शरत मान लिया कि नाली तक सरकार की है और इसके बाद घर आपके हैं, तो नाली में किसी की जो है वो नाली के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसको भी प्राथमिक तौर पे तो यही किया गया। अकेला सिर्फ यही रोड चिन्हित हुआ ईसागढ़ वाला कि आगे कुछ और नहीं, इसके बाद गांधी पार्क से स्टेशन रोड भी रहेगा, गांधी पार्क से इंदिरा पार्क भी रहेगा, और जो नया बस स्टैंड है वहाँ पे भी जो हमारे आदरणीय कलेक्टर सर का जो आदेश है, और विदिशा रोड भी। तो ये अगली कुछ दिन की ये कार्रवाई लगातार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोकनगर सीएमओ विनोद उन्नीतान जी। ये बता रहे हैं कि न केवल आज से शुरुआत ही हुई है, अगले कुछ दिन और भी चलेगी और इसके अलावा भी कई रोड हैं जो इस अतिक्रमण मुहिम में आएंगे और वहाँ से अतिक्रमण मुक्त होगा।